और कुछ नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे हम लोग। ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा कि एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के ही फंक्शन को प्रेजेंट करेंगे। कभी कभार ऐसा होगा कि कंपाउंड में एक से ज़्यादा सेम टाइप के फंक्शन को प्रेजेंट करेंगे। ओके, वो हम ऑलरेडी जो यहाँ पर है वो डिस्कस कर चुके थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में, अभी हम वापस डिस्कस करते हैं। तो कंसीडर कीजिए कि मेरे पास इस पर्टिकुलर की कंपाउंड है, अब ये वाले कंपाउंड के साथ साथ क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। ओके ना, तो एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप जब आप लोग के यहाँ पर प्रेजेंट है तो सवाल क्या आता है कि आप लोग के लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने फंक्शन ग्रुप आने चाहिए। देखिए रूल क्या कहता है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप होते हैं या फिर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो सारे के सारे वो चेन के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि यहाँ पर अगर मैंने चेन सिलेक्ट करने की कोशिश की तो इसमें दो फंक्शन ग्रुप तो आएंगे बट एक फंक्शन ग्रुप नहीं आएगा, बराबर है। हम ऐसा सोच सकते थे अगर ये पर्टिकुलरली फंक्शन ग्रुप पीओएच की जगह कोई और दूसरा होगा, बराबर है, मतलब लोअर प्रायोरिटी वाला, पीओएच तो हायर प्रायोरिटी वाला होता है, बट अगर कोई लोअर प्रायोरिटी वाला होता तो मैं उसको छोड़ सकता था। बट दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ पर जो पीओएच या जो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है वो कुछ पीओएच है, मतलब वो हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप है, तो उसको तो हम नहीं छोड़ सकते, राइट। तो वैसे टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से जब भी आप लोग के पास कंपाउंड लिखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना कि हायर प्रायोरिटी की बात नहीं करूँगा, अगर कोई भी होता लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप भी अगर इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होता था लाइन पर, ओके, तब भी आपको क्या करना होगा। तो वैसे एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जो बचा हुआ कार्बन चेन होता है उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप मतलब एक फंक्शनल ग्रुप को आपको कंसीडर नहीं करना है, सारे फंक्शनल ग्रुप को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। यहाँ पर भी वही चीज करनी है, ठीक है। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना है, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देना है और क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आप नंबरिंग दे सकते हैं, देखिए नंबरिंग आपको इस तरह से देना है कि फंक्शन ग्रुप जो रहेगा उसका नंबरिंग कम से कम आना चाहिए। जैसे एक साइड से दिया तो मेरा जो फंक्शन ग्रुप का नंबर आ रहा है 1 2 4 आ रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ से नंबर लिखी होती तो वो क्या होगा 1 2 3 और 4 1 3 4 आ रहा था, बराबर, राइट। तो नंबरिंग आपको ऐसा होना चाहिए लोएस्ट प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो हमारा ये वाला नंबरिंग तो ऊपर वाला नंबरिंग करेक्ट है, गेट इट सर। यहाँ पर भी हम नंबरिंग लेके लिखते हैं, यहाँ पर भी हम नंबरिंग कुछ इस तरह से लेंगे, क्योंकि लोअर टाइप से नंबरिंग लेंगे वो एक चीज आ जाएगी, ओके। तो ये हो गया नंबर। अब हम रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले नंबरिंग देने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले रूट वर्ड लिखना है, राइट। तो सबसे पहले रूट वर्ड, यहाँ कितने कार्बन दिखाई दे रहा है आप लोग को, 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन अगर आप लोग को दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ब्यूट, ओके। 4 कार्बन के लिए क्या लिखना है, ब्यूट लिखना है, ओके। यहाँ पर 4 कार्बन है तो यहाँ पर भी आप लोगों को ब्यूट लिखना है। देन नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर क्या है, एएन है, देखिए चारों कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एएन, यहाँ पर लिखेंगे हम एएन, ओके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है, हम लोग को प्राइमरी सफिक्स के बाद में सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो यहाँ सेकेंडरी सफिक्स 3 है, पीओ, ओके। और पीओ इसके 3 जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं वही कहते हैं, ओके। अब ये 3 है तो 3 है मतलब हम यहाँ पर ट्राई वही कहते लिखेंगे, है ना, ऐसा होता है ना भाई, सभी 3 है वही कहते थे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई वही कहते लिखेंगे, बराबर है। और ये ट्राई वाला कहते हैं 1 2 4, बराबर है, राइट। तो इसका मतलब हमारा नाम कैसा होना चाहिए, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई वही एसिड, बराबर है। तो इस तरह से हमारा नाम होना चाहिए, राइट। तो और इसका भी नाम क्या होना चाहिए, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई वही, ऐसा नाम हमारा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम उसके हिसाब से जाए तो मतलब जो अभी तक हमने पढ़े हुए रूल है उसके हिसाब से जाए तो हमारा नाम कुछ ऐसा लिखना आना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर रूल अभी चेंज होने वाला है, ठीक है। तो रूल किस तरह से चेंज होता है ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यहाँ पर इसका ट्राई ये वाला सफिक्स यूज नहीं किया जाता, इस तरह के सफिक्स आप लोगों को यूज नहीं करने, स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलरली फंक्शनल ग्रुप के लिए जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट हो, ओके। भले ही आप लोगों का ये OH वाला चलेगा, ठीक है, OH वाला चलता है, ये बिल्कुल सही नाम है,
बट ऐसे फंक्शन ग्रुप जिसमें ऑलरेडी कार्बन एटम प्रेजेंट हो उसके लिए आप इस तरह से नाम नहीं लिख सकते। हालांकि ऐसे फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट ना हो उसके लिए आपको बिल्कुल यही वाला रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी तक हम पढ़ चुके, ये नाम सही है, ये वाला नाम गलत है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अगर इस तरह से मैंने नाम लिखा तो देखिए ना, यहाँ पर सिर्फ कितने कार्बन आएंगे, 4 ही कार्बन आएंगे, बराबर है 10। और यहाँ पर टोटल कार्बन कितने, 4 5 6 7 आ रहे हैं, है ना। तो वो तो हमने लिखा है, इसीलिए इसके नाम लिखने का एक तरीका अलग होता है। तो वो तरीका क्या होता है, वो उसको जरा समझो। तो तरीका ये होता है कि इस पर्टिकुलर केस में आप लोगों को एक सफिक्स जो यूज करना पड़ेगा वो रहेगा कार्बोनिक एसिड। कौन सा रहेगा वो, कार्बोनिक एसिड। ओके, जस्ट ध्यान में रखना कौन सा एसिड रहेगा, सॉरी कार्बोनिक नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो उसका क्या होता है, मतलब उसका नाम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से इसका नाम लिखना पड़ेगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, बट यहाँ दोनों के बीच एक और रूल ऐड होने वाला है, एक और चीज ऐड होने वाली है, उसको भी ध्यान दीजिए। तो वो चीज क्या होगी, तो जैसे आप लोग प्राइमरी सफिक्स लिखते हो, तो प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद एल जब ऐसे ही आप लोगों को लिखना पड़ेगा, मतलब वहां पर एल लिखना जरूरी है। ओके, तो ये रूल होते हैं, राइट। जब आप इस तरह से इसका नाम लिखेंगे तब ये नाम आपके सही हो जाएंगे, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कंसीडर कीजिए कि मैंने एक और कंपाउंड यहाँ पर लिख दिया है, राइट। तो ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है, राइट। तो यहाँ पर भी सेम टाइप के फंक्शन रूल प्रेजेंट है। अगर क्या करना है, तो आपको भी करना है, दो ही दिया है। अगर मैं क्या करूँगा, उसको चेन के अंदर भी लाने की कोशिश करूँगा, तो तीनों के तीनों क्लियर को चेन के अंदर आने नहीं है, हो सकता है 2 ही आए। तो आपको ऐसे टाइम पर क्या करना पड़ेगा, अगर सभी सेम टाइम के हो या आपको दबानी चाहिए या फिर आप लोग को तीनों को भी छोड़ देना चाहिए। बट ध्यान में रखना है, ये वाली चीज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए अप्लाई नहीं होती है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में आप क्या कर सकते हो, अगर एक आधा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड छूट जाता है तो उसको आप छोड़ दो, मतलब आप मैक्सिमम लाने की कोशिश करो। बट फंक्शनल ग्रुप के केस में क्या होता है, या तो सारे या तो कोई नहीं, करेक्ट। तो यहाँ तो सारे तो नहीं आएंगे, इसलिए हम कोई नहीं वाला केस अप्लाई करेंगे, मतलब हम सिर्फ इन्हीं कामों को कंसिडर करेंगे। फिर हम लोग रूल के हिसाब से जाएंगे, सेकंड हम लोग को नंबर ही देना है, अब हम नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले रूट वन रहेगा इसका फ्लो, ओके। सिंगल बॉन्ड में तो एन, जैसे कि मैंने कहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप में तो ई एडिटिव लगाना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे, तो यहाँ पर दो कौन से नंबर करें, 1, 2, 3, ठीक है। अब हम साइनाइड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो साइनाइड के लिए जो आप लोग को यहाँ पर वर्ड यूज करना है वो रहेगा कार्बोनाइट्राइल। कौन सा रहेगा, कार्बोनाइट्राइल। तो आप यहाँ पर यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल, तो यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन 1 2 3 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। अगर वहां पर CHO होता, ठीक है, तो CHO के लिए आप लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, कार्बन डिहाइड, ओके। क्या यूज करना है, कार्बन डिहाइड, ओके, डन, राइट, समझ में आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट। अब ये एक कीटोन के लिए नहीं होता, ये सिर्फ किसके लिए होता, टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने यहाँ पर कीटोन रख दिया होता, ठीक है, क्योंकि कीटोन क्या होगा, कीटोन आप कितने भी दो, कितने भी दो ना, कितने भी दो, वो हमेशा चेन के अंदर सारे के सारे कीटोन आ ही जाते हैं, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर दिक्कत ही नहीं जाएगी, राइट। अब इसका भी नाम लिख देंगे, इसका नाम क्या होगा, रूल के हिसाब से देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर यहाँ से देंगे, ओके। 7 नंबर है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 का, ठीक है। तो नंबर इंक्रीजिंग के रूट वर्ड लिख दिया और ये सारे कार्बन के बीच में प्राइमरी सफिक्स से एयर, ओके, डन। अब उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा सेम टाइप के फंक्शन होते हैं तो ई आपको एडिटिव लिखना पड़ेगा। ध्यान में रखना, एक से ज्यादा सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड थे तो हमने प्राइमरी सफिक्स के बाद में ए लगाया था, याद है ना। तो उसी तरह से अगर एक से ज्यादा सेम टाइप के फंक्शन ग्रुप होते तो आपको क्या लगाना है, प्राइमरी सफिक्स के बाद में ए लगाना है। तो ये हो गया ऑक्टेन, ओके। अब ऑक्टेन होने के बाद में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, ठीक है, कौन कौन से नंबर पर आ रहा है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5
6 कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 5 मतलब 10 क्या ओके 4 इसको भी हम कौन सा सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 10 क्या 4 राइट। इसके बाद क्या होगा ऑक्टेन 2 3 4 5 6 10 क्या 4 राइट। तो इस तरह से इसका मान लिखा जाएगा राइट। तो आपको ध्यान में रखना है कुछ ऐसे पर्टिकुलरली टर्मिनल जो फंक्शन कार्बन फंक्शन होते हैं उसके लिए आपको स्पेसिफिक नाम लिखने हैं ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है ठीक है। अगर साइनाइड होता है तो उसके लिए कार्बोनाइट्राइड लिखना है। अगर CO2 अल्डिहाइड होता है तो उसके लिए कार्बोल्डिहाइड लिखना है। क्लियर है। तो इस तरह से ये होता है। तो ये हो गया एक टाइप। अब इसमें एक और टाइप होता है ठीक है। तो दूसरा जो टाइप में होता है वो ये होता है कि इसमें सेम टाइप के फंक्शन को प्रेजेंट रहेंगे बट उसमें से जो एक साथ रहेगा वो डायरेक्टली कार्बन एटम के चेन के साथ अटैच नहीं रहेगा। डायरेक्टली कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं रहेगा। तो उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं ठीक है। तो अभी वो कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ओके। कंपाउंड का ये समझ लो मैं किस तरह की कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। इस तरह के कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। अब इस कंपाउंड को खास बात क्या है समझिए यहाँ पर टोटल CO 4 है राइट। तो जिसमें से अगर मैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करना चाहूँगा तो अगर मैं कार्बन को क्योंकि आपको बताया इससे ज़्यादा जब एक टाइप के फंक्शन ग्रुप होते हैं तो आपको वो फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन को कंसिडर नहीं करना है राइट। तो फिर मैं ये वाला चेन को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा है ना। क्योंकि इस वाले चेन को कितने कार्बन आएंगे 1 2 3 4 5 कार्बन आएंगे या फिर मैं 1 2 3 4 भी सिलेक्ट कर सकता था। लेकिन अगर मैंने ये चेन सिलेक्ट किया होता तो 2 ही कार्बन के लिए कैसे आते थे राइट। जबकि ये वाले चेन में सिर्फ 3 कार्बन के लिए कैसे आ रहे हैं राइट। या फिर मैं 1 2 3 4 भी सिलेक्ट करता था या फिर 1 2 3 4 ये वाला सिलेक्ट करता था बराबर है 1 2 3 4 राइट 1 2 3 4 1 2 3 ओके। और इसमें 1 2 3 4 5 आते हैं। ज्यादा कार्बन और ज्यादा फंक्शन को किसी चेन में आ रहे हैं तो आपको कौन सा चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा यही वाला चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन सेकंड वन क्या होता है नंबरिंग होता है। तो नंबरिंग हम दे देंगे लाइक 1 2 3 4 और ये 5 ओके। देन नेक्स्ट वन हमारा क्या होता है भाई रूट वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। देन प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा हमारा क्लियर। एक से ज्यादा सेम टाइप के फंक्शन ग्रुप है इसलिए हम लोग क्या आगे क्या लिखेंगे ER लिख लेंगे बराबर है। लेटर ऑन नेक्स्ट अभी हमारा क्या हो जाएगा अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में आप लोग कितने कंसीडर करते हैं राइट। तो 5वें नंबर पर रहने वाला सेकंड नंबर पर रहने वाला फर्स्ट नंबर पर रहने वाला मतलब 1 2 5 हम सी वाले को कंसीडर नहीं करेंगे क्यों क्योंकि सी में जो CO को डायरेक्टली थर्ड कार्बन के साथ अलग है ये CO तो इसके साथ अलग है। हम सिर्फ वही CO को कंसीडर करेंगे जो CO 3 कार्बन के साथ अटैच है चेन के कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। जैसे ये CO 5वें नंबर के साथ डायरेक्टली अटैच है ये CO सेकंड नंबर के साथ डायरेक्टली अटैच है और ये CO 1 नंबर के साथ डायरेक्टली अटैच है। बट ये CO थर्ड नंबर के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है बल्कि ये CO 3 कार्बन के साथ अटैच है और सिर्फ ये कार्बन थर्ड कार्बन के साथ अटैच है। मतलब आप लोगों को ये वाली चीज को कंसीडर नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ ये 3 COH को कंसीडर करना है राइट। तो 3 COH के लिए हम पोजीशन लिखेंगे 1 ये आ रहा है सेकंड पर और ये रहा 5 पर। तो ये हो गया कितने 3 और जैसे कि मैंने कहा था कि कार्बन टर्मिनल कार्बन सेटेनिक फंक्शन ग्रुप के लिए स्पेशल वर्ड यूज करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर है ओके। अब यहाँ पर इसका क्या करना है ना क्योंकि यहाँ पर ये जो CH2 COH बराबर है इस तरह से आया हुआ है। तो फिर इसका नाम आप लोग कैसे लिखेंगे। तो इसका नाम लिखने के लिए आप लोगों को मैंने प्रीफिक्स लिखवाया था। COOH का प्रीफिक्स क्या था याद है COH का प्रीफिक्स था कार्बोक्सिल क्या था कार्बोक्सिल। तो ये कार्बोक्सिल हो गया और ये एक कार्बन मतलब मिथाइल होता है जब ऐसे सब्सट्रेट यूज करते हैं तो इसको कंबाइन में हम क्या बोल सकते थे कार्बोक्सिल मिथाइल क्या बोलेंगे इसको हम कार्बोक्सिल मिथाइल या फिर मिथाइल कार्बोक्सिल। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई क्या बोला जाएगा कार्बोक्सिल मिथाइल या फिर मिथाइल कार्बोक्सिल।
राइट। तो आपको ध्यान में रखना है, इसको क्या बोलना है, आपको कार्बोक्सी मिथाइल बोलना है, मिथाइल कार्बोक्सी नहीं बोलना है, राइट। तो ये जो कार्बोक्सी मिथाइल है कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर, मतलब ये कार्बोक्सी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, आगे लिखे जाते हैं पैरेंट चेन के, तो हम ये लिखेंगे, और ये कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर। अब ध्यान दीजिए कार्बोक्सी मिथाइल हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सी मिथाइल ऐसे हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका भी हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज को सिंपल ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बोक्सी मिथाइल चेन से 1,2,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके डन। तो ये होता है इस तरह से, राइट। तो इसी तरह से आप जैसे साइनाइड कर लीजिए, चलो अभी सारे में चेंज करके साइनाइड कर देंगे, ठीक है, ओके। तो नाम क्या होगा, पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे, तो वही रहेगा पेंटेन 1,2,5 ट्राई, क्या नाम लिया था उसका, कार्बोनाइट्राइल, ओके, ध्यान में आ रहा है ना, कार्बोनाइट्राइल, राइट। अब इसका नाम क्या होगा, तो ये होता है गाइस साइनाइड, साइनाइड का वैसे क्या लिखा था हम लोगों ने, साइलो, क्या लिखा था, साइलो, और ये फिर साइलो, तो यहाँ पर क्या नाम मिलेगा इसका, साइलो मिथाइल, क्लियर है, ओके। तो इस तरह से आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ओके दस। तो अभी हम आगे देखते हैं, तो ये हो गया पॉलीफंक्शनल ग्रुप में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के आपको पूछे जा सकते, उन लोगों का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे अभी हम जो बढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे दैट इज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर सिंपली साइक्लिक कंपाउंड भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए तो आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, जैसे आपको लोगों को मैंने पहले बताया, जैसे अगर इस तरह के एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, इनके नाम कैसे लिखे हैं, तो जैसे आप कार्बन ले लीजिए, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन का ग्रुप है 1, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए, राइट। देन उसके बाद में ये कौन से स्ट्रक्चर में, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इसलिए आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, साइक्लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो लिखते हैं। तो उसी तरह से ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, तो सबसे पहले तो हम साइक्लो लिखेंगे, तो इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम ग्रुप वर्ड यूज करेंगे 10, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ए एन कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए, और इसमें भी ये भी साइक्लिक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइक्लो, टोटल कार्बन कितने, 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूट, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम लिखेंगे लाइटर बॉन्ड, इसमें भी ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइक्लो, टोटल कार्बन है 3 का मतलब होता है प्रो, तो हम लिखेंगे प्रो, जैसे सभी सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन, और फिर हम लिखेंगे आगे, ओके, इसका नाम क्या रहेगा, साइक्लोप्रोपेन, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर मैंने यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड लिया होगा, ठीक है, तो फिर ऐसे टाइम पर इसका नाम क्या होगा, मतलब नंबरिंग क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान में रखना, आपको नंबरिंग पता है कैसे देना है, कम से कम, तो भाई इसकी डबल बॉन्ड यहाँ रखें तो आप इसको नंबर 1 2 दे सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, या फिर अगर वही डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया होगा तो आप इसको 1 2 दे सकते थे, या फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या फिर इधर से स्टार्ट कर सकते थे 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ से डबल बॉन्ड रहेगा आप उसी कार्बन को नंबर 1 देंगे, ठीक है। इसी यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि जो ऊपर लिख रहा है उसको नंबर 1 देना है, ओके डन। वो तो डिपेंड करेगा भाई कि डबल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं हो सकता है यहाँ पर, डबल बॉन्ड कहाँ है, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, ठीक है। अगर आप लोगों को रूल को फॉलो करना है, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग, फिर डबल बॉन्ड चाहे 4 से भी साइड में गया हो ना, तो आप उसी को नंबर 1, ठीक है। तो आप यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 लाइक, तो फिर ऐसे टाइम पर क्या होगा कि अगर ऐसे कंपाउंड में तो आप लोगों को समझ जाए कि डबल बॉन्ड का नंबर तो हमेशा 1 ही होना है। अगर यहाँ पर फिर इसका नाम क्या हो जाता था, साइक्लो, साइक्लिक में 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है ई। अगर मैंने यहाँ गलती से कोई एक फंक्शनल ग्रुप डाल दिया, ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, तो ध्यान दें। अब यहाँ पर रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि यहाँ डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों के प्रायोरिटी किसको देना है भाई, मुझे फंक्शनल ग्रुप को देना है, किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड। तो फिर आप लोग नंबरिंग पहला तो इसको देंगे, फिर इसके बाद में आपका डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, मतलब डबल बॉन्ड का नंबर कम देना। अब डबल बॉन्ड का नंबर कम से कम कब आएगा, जब मैं इधर से नंबर नहीं होगा तो डबल बॉन्ड थर्ड नंबर पर आएगा,
लेकिन अगर मैंने इधर से नंबर लिख दी तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आता था 4, तो आपको रूल को ही करना है कम से कम नंबर ही, तो यहाँ पर फिर अभी 4 होगा। तो भाई साइक्लिक कंपाउंड इसलिए साइक्लोन 6 कार्बन इसमें गए, देन डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर, थर्ड नंबर पर, तो हम लिखेंगे EN प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब सेकेंडरी सफिक्स है OS, OS का सफिक्स होता है OF, कौन से नंबर पर है 1 नंबर पर, तो या तो इसको आप 1 4 लिख सकते हो या फिर आप इसको डायरेक्टली E नॉन भी लिख सकते हो, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली OS लिख सकते हो, ठीक है चलेगा, कोई भी पहले चलेगा वहां पर, ठीक है। तो ये चीज होती है, बट दिक्कत यहाँ पर नहीं आती, दिक्कत अभी आगे आएगी, कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। दिक्कत अभी आगे आएगी अगर इस तरह की कंपाउंड में मैंने अगर CSO लिखा होगा, ठीक है डन राइट, क्या लिखा होगा CSO, या फिर मैंने लिखा होगा COOS, या फिर मैंने लिखा होगा CN, ओके, मतलब कौन से कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग, कौन से कंपाउंड है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर मैंने लिखे होते जैसे कंसीडर कीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा हो ठीक है डन। तो वैसे टाइप अभी इनके नाम से भी लिखे जाएंगे, है ना, ध्यान दीजिए। अभी अगर हमने बोला कि सर इसको नंबर 1 देगा, ये 6 कार्बन हो गए, तो हम इसको लिखेंगे पहले साइक्लो एक, ओके, एक सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको लिखेंगे एरिया, और यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, ओके, हेलो, तो जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो दिक्कत को सब आएंगे जब आपके पास टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो जैसे मैं इसके बारे में समझा रहा था, तो जैसे यहाँ 6 कार्बन है साइक्लिक है तो साइक्लो लिख दिया, 6 कार्बन है तो एक लिख दिया, सभी में सिंगल बॉन्ड है तो मैंने AN लिख दिया। अब नेक्स्ट आता है CSO, ठीक है, तो CSO का सफिक्स क्या होता है AN, तो आपने अगर यहाँ पर डायरेक्टली AN लिख दिया और इसका नाम हो गया साइक्लो लिख दिया, तो ये बिल्कुल गलत होता है, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि भाई ये कंपाउंड साइक्लो है और इसमें सिर्फ एक ही 6 कार्बन है, अब भाई 6 जब कार्बन है तो इस 6 में से एक कार्बन CSO होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। इसका मीनिंग होता है कि 6 कार्बन है भाई, जिसमें अल्डिहाइड भी आ गया, ऐसा उसका मीनिंग है। तो मुझे बताओ 6 कार्बन में अल्डिहाइड कैसे आ सकता है, क्योंकि अल्डिहाइड का सबसे मीनिंग होगा इसमें डबल बॉन्ड हो गया, बराबर है, इसकी एक ही वैलेंसी होती है, अब इसके अंदर एक वैलेंसी होगी और मेरे पास 6 कार्बन को भी साइक्लिक फॉर्म में होंगे, राइट, ये हो गए 4, ये हो गया 5, अब छठा कार्बन को ये वापस सबके साथ अटैच होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, मतलब ये वाली चीज या ये वाला कंपाउंड जो आप लोगों ने लिखा है वो कंप्लीटली गलत हो जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है, ध्यान में रखिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये होता है जो कि यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ऐड ही नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये वाली कार्बन की वैलेंसी फुल है, क्लियर है। तो इस तरह से अगर आप नाम लिखेंगे तो आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, राइट। अगर इसी तरह से मैंने इसका नाम लिखने की कोशिश की होती तो इसका नाम क्या हो जाता था, जैसे कि साइक्लिक कंपाउंड है तो सबसे पहले तो हम साइक्लो लिख देते थे, फिर यहाँ 5 कार्बन है तो हम लोग पेंट लिख देते थे, फिर यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग यहाँ पर AN लिख देते थे, लेटर ऑन फिर ये COH, तो COH का सफिक्स क्या होता है वही एसिड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज होती है, जैसे ध्यान दीजिए कोई एसिड मतलब कोई डबल बॉन्ड OOH, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है 5, वो भी कैसे होंगे साइक्लिक कंपाउंड में, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, अब 1 2 3 4 और ये 5, बराबर है डन। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी COH का प्रोसेस करना पड़ेगा, ये तो ऐसे तो अटैक नहीं हो सकता, अब 5 कार्बन लिया तो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, है ना, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका फॉर्म ऐड करना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसका कार्बन की वैलेंसी क्या होगी फुल हो गई, मतलब ये वाला रिपोर्ट भी मेरा गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे टाइम पर अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई कैसे नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल आपको लिए आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, इस तरह के जब साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसके साथ आपके टर्मिनल कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वैसे टाइम पर इसके आप लोग को वही सफिक्सेस यूज करने पड़ेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किए थे, ठीक है। जैसे कौन से सफिक्स यूज करने पड़ेंगे, जैसे आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज किया था, बराबर है, क्या यूज किया था
कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज किया था आप लोगों ने? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोग को वहां पर क्या लिखना पड़ेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। देन CHO के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था वहां पर? कार्बल्डिहाइड। ठीक है। देन आप लोगों ने CN के लिए क्या लिखा था? साइनोनाइट्राइल। बराबर है। क्या लिखा था? साइनोनाइट्राइल। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो आप लोगों ने कौन सा था और CN के लिए कार्बोनाइट्राइल हो गया था। और जैसे अगर मैंने हाईलाइट भी लिख दिया होता, मतलब चलो यहाँ पर एक और कंपाउंड लिख लेता हूँ। ठीक है। हाईलाइट ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देते हैं आप लोग? फ्लोरोकार्बोनिल। ठीक है। क्या लिख देते हैं यहाँ पर? फ्लोरोकार्बोनिल। सॉरी कार्बोनिल हैलाइड। कार्बोनिल हैलाइड और यहाँ पर कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है। तो इस तरह के नाम आप लोग को ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, वापस एक बार बताओ। COH रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO रहा तो कार्बल्डिहाइड, CN रहा तो कार्बोनाइट्राइड, CL रहा तो कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड, कार्बोनिल आयोडाइड, जो भी। गेट इट डन। और इसके अलावा अगर आप लोगों का अमाइड होता तो कार्बोक्सामाइड। क्या होता था वो? कार्बोक्सामाइड। ये सारे सफिक्स प्रीफिक्स में लिखकर दे देना हम लोगों ने, तो वही चीज है कार्बोक्सामाइड। ओके। देन लैटोरॉन और बहुत सारे होते हैं, लेकिन खैर थोड़ी इतने ध्यान में रखे तो भी है। तो आप इसका नाम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले साइकिल कहना। साइकिल क्या है यहाँ पर? साइक्लोहेक्स। देन अब यहाँ पर ई पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जो ई है आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसका नाम अलग है। अब ये जो है यूज करना था कार्बल्डिहाइड। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। और इस तरह से इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन हो गए हैं। साइक्लोपेंटेन। और COH के लिए क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो गया। ओके। इसकी तरह बढ़ते, इसका नाम क्या हो गया? साइक्लो ब्यूटेन। ओके। और CH के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था? कार्बोनाइट्राइल। इसका पूरा नाम क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल। अब इसका नाम लिखते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कीटोन है, तो ये कीटोन है। अब कीटोन का जो हम लिखते हैं और ये साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है। अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन। अब इसका कीटोन का नाम कैसे लिखा जाता है? 1 2 3 1 2 3 प्रोपैन। प्रो तीन कार्बन है, कीटोन को पकड़कर सिंगल बॉन्ड है तीनों कार्बन के बीच में AN और ये क्या है? O। साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपैन प्रोपैन क्या? साइक्लोप्रोपेन प्रोपैन। सही है। गलत है यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। इसका नाम कैसे लिखा जाता है? अगर मान लीजिए प्रोपैन ये टर्मिनल फंक्शन को लेगा, नॉन टर्मिनल, तो इसके टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा? इसका नाम आपको पूरा लिखना पड़ेगा। प्रोपैन नंबर और इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। क्या हो जाएगा? ये साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल प्रोपैन। क्लियर है? देन अब इसका नाम इसमें क्या है? लिखने का साइक्लिक है तो साइक्लो लिखेंगे। 6 कार्बन है तो लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो CN लिखेंगे। अब ये इसका नाम नहीं क्या हो जाता है? याद है ना? क्या होता था? कार्बोनिल क्लोराइड। क्लियर है? ओके। तो इस तरह से इसके कंपाउंड के नाम लिखे जाते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से रखना है। क्लियर है? बाकी रूल्स आप लोग को वही फॉलो करते हैं। क्या कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप होते हैं तो क्या करते थे भाई? एक को आप जैसे एक और कंसिडर कर लेते कि भाई मेरे पास में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो फंक्शनल ग्रुप मेरे पास प्रेजेंट करेंगे वो दोनों कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। कंसिडर कीजिए ये है ना? ओके। तो नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बट अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहा तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि साइक्लिक कंपाउंड है, राइट? तो साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ पर मुझे साइक्लो लिखना पड़ेगा। 6 कार्बन है क्योंकि ट्राइबल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों को आपको क्या करना है? ये दोनों को आप लोगों को एज अ सब्स्टिट्यूट कंसीडर करना है। ठीक है। साइक्लो फिर टोटल कितने कार्बन हो गए?
एक सिंगल बॉन्ड है तो AN और आगे E। अब मेन फंक्शन रूप के है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये सबसे पहले आप नंबरिंग देते थे, क्योंकि मैं भूल गया। अब नंबरिंग ऐसा होना चाहिए जैसे इसका तो 1 होना चाहिए, फिर 2 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो 2 जिसको देगा तो ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये होगा ये 4, ये 5 और ये 6 ऐसा होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट चेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करेंगे इसकी सब्स्टिट्यूट मतलब सब्स्टिट्यूट 2 नंबर पर एक है और 6 नंबर पर। 2 नंबर पर CH2 और CH2 का प्रीफिक्स क्या होता है, ऑर्गेन। 6 नंबर पर एक OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सिल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, फॉर्मिन। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, 2 फॉर्मिन 6 हाइड्रोक्सिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, तो ये इसका पूरा नाम है 2 फॉर्मिन 6 हाइड्रोक्सिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। गेट इट, डन। तो इस तरह से आप लोगों से इसके नाम लिखने हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा कौन सा, द कंपाउंड कंटेनिंग द साइक्लिक कंपाउंड। ओके, साइक्लिक कंपाउंड का नॉमिंग। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे बायसाइक्लो कंपाउंड, ट्राइसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरल के बारे में। ठीक है, तो नॉमिनेशन बायसाइक्लो कंपाउंड, ट्राइसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरल। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये कंपाउंड क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं बायसाइक्लो कंपाउंड। तो बायसाइक्लो कंपाउंड में क्या होती है, 2 साइकिल होती है, जैसे ये एक साइकिल होती है और ये दूसरी साइकिल होती है, राइट। तो ये 2 साइकिल से क्या होती है, जिसमें 2 कार्बन एटम, कम से कम 2 कार्बन एटम से जॉइन होता है। ठीक है, कम से कम 2 कार्बन, आप ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से बोला होगा, राइट, ये 2 साइकिल है, राइट, ये 2 साइकिल भी जॉइन है, बट यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 साइकिल कितने कार्बन से जॉइन है, 1 कार्बन से जॉइन है, जबकि इस केस में ये 2 साइकिल कितने जॉइन है, 2 कार्बन से। तो जब 2 साइकिल कम से कम 2 कार्बन से अटैच होती है तब हम उसको बायसाइक्लो कंपाउंड कहेंगे, बराबर है। और फिर ट्राइसाइक्लो कंपाउंड क्या है, ट्राइसाइक्लो कंपाउंड में क्या होगा कि आप लोगों की जो पर्टिकुलरली 3 साइकिल रहेंगे, कितने साइकिल रहेंगे, 3 साइकिल रहेंगे, जो कम से कम 3 साइकिल रहेगी, तो कम से कम 2 कार्बन से अटैच रहेगी, कम से कम 2। यहाँ पर भी 2 ही कार्बन, राइट, कम से कम 2 ही कार्बन, राइट, कम से कम नहीं, 2 ही कार्बन से 3 साइकिल अटैच रहेगी। तो ध्यान में रखना, जब आप लोग के 2 कार्बन से 2 साइकिल अटैच रहेगी तो बायसाइक्लो कंपाउंड, और 2 कार्बन से 3 साइकिल अटैच रहेगी तब उसको कहेंगे हम ट्राइसाइक्लो कंपाउंड। और ये वाला जो कंपाउंड होता है, जब 2 साइकिल एक ही कार्बन से अटैच होता है तब हम उसको कहेंगे स्पाइरल। क्या कहेंगे, स्पाइरल। तो पहले मतलब समझो, बायसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है, सबसे कम 2 कार्बन से 2 साइकिल अटैच रहेगी। ट्राइसाइक्लो कंपाउंड में क्या होगी, 3 साइकिल अटैच रहेगी, बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ 2 कार्बन। और स्पाइरल में क्या होता है, 2 साइकिल अटैच रहेगी बाय द हेल्प ऑफ ओनली 1 कार्बन। क्लियर है, डन। तो ये पहले आप समझ लो, सीख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए देखिए, इसका नाम प्रोसेस और इसका प्रोसेस लगभग सेम होता है, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं लगभग। ओके, डन। तो किस तरह से नाम लिखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम नाम करेंगे बायसाइक्लो और ट्राइसाइक्लो कंपाउंड, दोनों के लिए रूल सेम ही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो कंपाउंड में ये जो कार्बन एटम्स होते हैं जो अटैच करते हैं, ठीक है, दस इसको हम ब्रीज कर कार्बन देते हैं, ब्रीज कार्बन, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीज कार्बन। ओके, द कार्बन एटम्स बाय which 2 cycles attach with each other they are called as a bridge carbon atom, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रिज कार्बन एटम्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नॉमेनक्लेचर में कैसे लिखा जाता है। तो रूल क्या कहता है, तो रूल होता है सबसे पहला लॉन्गेस्ट पॉसिबल से, भाई वो तो छोड़ देते, वो रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर रूल होता है नंबरिंग, ठीक है। तो नंबरिंग आपसे देना है, तो नंबरिंग आप लोग को देना है सीधा सीधा ब्रिज कार्बन, यहाँ
देना है ब्रिज कार्बन। भाई कौन सा ब्रिज कार्बन, ऊपर वाला है नीचे वाला, कोई भी डजन, ठीक है। तो पहला नंबर तो मैं इसको दे दूंगा, ओके। अब नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर का आ जाएगा ब्रिज कार्बन नहीं, आपको कंटिन्यूअसली जाना है, एक के बाद वो नीचे नहीं आएगा, फिर दो के बाद फिर ऐसा नहीं होगा, एक के बाद वो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। तो सवाल आता है कहाँ जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप सेकंड नंबर किसको देंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे वो ज्यादा से ज्यादा या कम से कम, हाँ, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम, ज्यादा से कम, कैसे होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस साइड पे ये वाले दो कार्बन छोड़कर कितने कार्बन जैसे 1 2 3, और ये वाले साइड पे कितने जैसे 1 और 2, तो ज्यादा कार्बन है तो यहाँ से निकलेगा, फिर 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 5 नंबर यहाँ, फिर आएगा ये 6 नंबर, तो फिर आएगा ये 7 नंबर। तो पहले नंबर लिख दीजिए, ठीक है, डन, राइट। अब इसके बाद में क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, एक और मैं कंपाउंड निकालता हूँ, ठीक है, मतलब और भी क्लैरिटी बेटर करने के आ जाएगा हमारे पास। ये वाला, अब यहाँ पर आप लोगों के सामने सवाल आएंगे कि भाई ये वाला कंपाउंड कौन सा है, बाइसाइक्लोर या ट्राइसाइक्लोर। तो ध्यान रखिएगा, इस कंपाउंड का बाइसाइक्लोर वाई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो दो ब्रिज कार्बन एटम है, ठीक है, राइट, ये दो ब्रिज कार्बन एटम, स्पेसिफिकली इस तरह से कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। ये दो ब्रिज कार्बन एटम में क्या हो रहा है, आप लोगों का क्या है, बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये दो ब्रिज कार्बन एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड है। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये दो ब्रिज कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्ड है, बल्कि ये ब्रिज कार्बन एटम इसके साथ अटैच है और ये ब्रिज कार्बन एटम इसके साथ अटैच है। जैसे यहाँ पर बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर तीसरे यूज करेंगे, एक के लिए हो जाएगा, सेकंड चेन आपको उसका ये हो जाएगा, और थर्ड चेन जो होगा आपको उसका ये वाला होगा। इसीलिए मैंने इसको क्या कहा था, फ्रांट एक्टिव कंपाउंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये दो ब्रिज कार्बन है, राइट, ये ब्रिज कार्बन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर दो चेन होगी, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, बराबर है। ये वाले जो दो ब्रिज कार्बन है, ये वाला कार्बन एटम जो ये रिंग बना रहा है, दिस इज नॉट अ रिंग। यहाँ पर क्या ये रिंग नहीं है भाई, क्या एक्टिविटी क्या है, ये फ्री रेडिएशन होता है, ठीक है, फ्री रेडिएशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें अगर मैं नंबर की कोशिश करता हूँ, तो जैसे आप लोगों को बताया नंबर का ब्रिज कार्बन से देख सकते हो। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिज कार्बन के बाद में आपको नेक्स्ट नंबर किसको देना है, किसको देना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर ब्रिज कार्बन के बाद में एक के बाद में जो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर देंगे क्या, यहाँ से जाएंगे तो आपको यहाँ आना पड़ेगा ना आप लोग को, बराबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बार में वही रिंग सिलेक्ट करना है, कौन सी रिंग जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। यहाँ पर दो रिंग, एक ये और एक ये, अब इन दोनों को छोड़कर नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो यहाँ पर कार्बन एटम है और यहाँ पर भी दो है, मतलब दोनों में सेम है, तो भाई नंबरिंग कैसे भी तो चलेगा, ओके। तो हम क्या लेंगे, यहाँ एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, अब 5 यहाँ लेंगे, ध्यान में रखना, 5 यही लेंगे, 6 यही लेंगे, और उसके बाद में ये वाले कार्बन का नंबर लेंगे 5, ओके डन। इसका नंबरिंग आप लोग को इस तरह से करना पड़ेगा, क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं कि नाम कैसे लिखते हैं। तो भाई ये हो गया नंबरिंग के बारे में। अब नाम लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितने साइकिल है, 2 साइकिल है, कितने साइकिल है, 2 साइकिल है। जैसे साइक्लिक कंपाउंड का तो हमने पहले साइकिल लिख लिया था, अब भाई ये भी साइकिल है, लेकिन यहाँ कितने साइकिल है, 2 साइकिल है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जाहिर सी बात है बाय साइकिल भी लिखेंगे। सबसे पहले हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पर बाय साइकिल, कौन सा वर्ड यूज करना है आप लोग को, बाय साइकिल, ठीक है। अब बाय साइकिल लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करना है, क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट डालना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ अ
चेन, सॉरी ऑफ अ चेन, जो 2 चेन थे उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने थे वो, एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिटवीन द 2 ब्रिज कार्बन। ओके, तो जैसे देखिए ये वाले केस में कितने कार्बन थे, पहले लास्ट चेन में 1 2 3 कार्बन थे, तो हम लोग लिखेंगे 3 से देंगे टॉप। इस वाले के लिए ये ब्रिजेस कार्बन को छोड़ रहा है ना, इसको नहीं लिखा। इस वाले कार्बन में कितने कार्बन थे 2, इस वाले के लिए कितने कार्बन थे 2, तो हमने लिख दिया 2 पॉइंट। ओके, और ये 2 ब्रिज कार्बन है, ये 2 ब्रिज कार्बन डायरेक्ट है, वैसे इन दोनों ब्रिज में कोई भी कार्बन आइटम प्रेजेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0। क्लियर, और फिर हम लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट कंप्लीट, तो इसका नाम है 320। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, टोटल कार्बन कितने थे 7, और फिर हम क्या लिखेंगे F, इस सभी के बीच में क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे AF, और कोई फंक्शन रूप है क्या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे E, तो हमारा नाम क्या रहेगा बाइसाइक्लो 320 हेप्टेन। ओके, अब इसमें चेंजेस अगर मुझे करना है कि मैं यहाँ डबल बॉन्ड लूंगा, अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लिया होता कम नंबर वाले, कम कार्बन वाले साइकिल, तो आपका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता था, या फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होना है, अंदर वाला या बाहर वाला कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, यहाँ पर वो प्रायोरिटी वाला चीज काम नहीं करना है, ठीक है, यहाँ प्रायोरिटी वाली चीज काम नहीं करनी है। आप लोग को यहाँ पर कैसा नंबर देना है भाई, नंबरिंग तो आपको वही रखनी है, ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग नहीं रहेगी, अंदर समझ में आएगी, जो नंबरिंग नहीं रहेगी, तो इसका नाम फिर क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर क्या है, नाम तो सही हो जाएगा, है ना, बाइसाइक्लो है, देन इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 0 कार्बन है, टोटल कार्बन 7 है, बट यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, दूसरे नंबर पर 7, हम लिखेंगे 7। ओके, और कोई फंक्शन रूप नहीं है, अगर मैंने यहाँ पर इधर फंक्शन रूप डाल दिया तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता था, एक ही यहाँ आ जाता था, क्लियर है, बाकी सब रूल वही है। ओके, तो ये हो गया इसका। अब बात करते हैं इसके नाम से, और इसका नाम से ध्यान दीजिए, ये कौन सा कंपाउंड है, बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाइसाइक्लो, फिर आपको क्या देना है स्क्वायर ब्रैकेट, कितने नंबर ऑफ कार्बन कितने थे 2, तो हम लिखेंगे 2 पॉइंट, इसमें कितने कार्बन है नंबर 2, तो हम वापस लिखेंगे 2 पॉइंट, और इन दोनों विशेष कार्बन के बीच में कितना कार्बन आ गया ये, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओके, समझ में आ रहा है, इसमें लिखा गया ये 2 विशेष कार्बन के बीच में ये वाला कार्बन है, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 1, राइट, टोटल कार्बन कितने 7, तो हम लिखेंगे है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे एयर, और कोई भी फंक्शन रूप नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाइसाइक्लो 221 हेप्टेन। क्लियर है, तो इस तरह से नाम लिखा जाएगा आपके बाइसाइक्लो कंपाउंड का। अब हम बात करेंगे हमारे ट्राइसाइक्लो कंपाउंड की, ठीक है, तो मैं ट्राइसाइक्लो कंपाउंड में क्या होगा, जैसे ये वाला एग्जांपल लिया था ट्राइसाइक्लो कंपाउंड का, तो इसका ट्राइसाइक्लो ध्यान दीजिए, समझने के लिए जरा इस वाले स्ट्रक्चर का हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो मैं थोड़ा सा अलग से हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी ये हमारे हैं ओके, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी चीज दिखाई दे रही है, 3 चीज, इम्पोर्टेंट ये सेम होगी, दूसरी ये वाली होगी, तीसरी ये वाली, ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग एक और नीचे में का ये 2 और इसमें में इन दोनों को जोड़ना, इसमें एक लिखा, ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ देखें, फिर आप नंबर यहाँ देखो, यहाँ चलेगा 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7,
हो गए टोटल 7 कार्बन। तो इसमें भी कितने कार्बन है आप लोगों के? 7 ही कार्बन, बराबर है। अब हम बात करेंगे कि इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। ध्यान रखिए, जैसे 2 साइक्लोमेट को हमने 5 साइक्लोमेट निकाला भाई, अब हमारे पास कितने साइक्लोमेट? 3 साइक्लोमेट। तो सबसे पहले कौन सा क्या लिखेंगे? 5 साइक्लोमेट। ओके, फिर एज इट इज क्लियर करके डालना है। फिर सबसे पहले कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे? इसमें भी 2 थे दूसरे साइकिल में, तीसरे साइकिल में सिर्फ 1 ही कार्बन है। अब ये ब्रिजेड कार्बन तो भी लिखना पड़ेगा ना, ब्रिजेड कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन नहीं, मतलब 3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 1 0। तो टोटल कार्बन कितने? 7। मतलब हेड सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये 2 बॉन्ड तो 3 है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? हेड। ओके, इसका नाम क्या हो गया आपका? 5 साइकिल 2 2 1 0। क्लियर है? तो इस तरह से इसके नाम लिखे जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है वो है पायरेट। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं पायरेट। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, पायरेट में क्या होता है कि आप लोगों का एक ही कार्बन आइटम कॉमन होता है 2 चेन में। कितना? एक ही कार्बन आइटम कॉमन होता है 2 चेन में। तो इसका नाम लिखने की मतलब इसका फिर नाम लिखने का क्या प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें भी आपको पहले नंबरिंग देनी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि भाई नंबरिंग कहाँ से देना? जैसे हमने बाइकार्बन कंपाउंड में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की थी? ब्रिज कार्बन से। तो वैसे बाइकार्बन कंपाउंड के नाम के वाले कंपाउंड से नाम देंगे क्या? तो यहाँ पर उससे नाम नहीं देना है आपको। क्या करना है? सॉरी, उससे नंबर नहीं देना है आपको। कौन से कार्बन से नंबर देना है? जो उसके बाद वाला कार्बन। भाई उसके बाद वाला कार्बन मतलब बी भी हो सकता है या फिर डी भी हो सकता है। अब दोनों के साथ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये हो सकता है। अब नंबरिंग कहाँ होता है? अगर देखिए बाइसेक्टर कंपाउंड में हमने क्या किया था? कौन से ब्रिज कार्बन से स्टार्ट किया था और फिर कौन से पर्टिकुलरली रिंग में गए थे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर अभी उल्टा होगा, यहाँ पर आपको नंबरिंग कौन से रिंग से स्टार्ट करने हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम है। अब ध्यान से यहाँ पर 2 रिंग है, इस रिंग के टोटल कार्बन को अगर छोड़ दिया जाए तो टोटल कार्बन कितने हैं? 4। और इस केस की बात करें तो इसमें टोटल कार्बन कितने आ रहे? 5 आ रहे। ठीक है, 5 आ रहे। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वह नंबरिंग कहाँ से देंगे? मैंने क्या बोला? कम नंबर वाले कार्बन, कम कार्बन वाला साइकिल। तो कम कार्बन वाला साइकिल के लिए हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा। ध्यान में रखना, पायरल ये वाले कॉमन कार्बन से नंबरिंग नहीं देना है, बल्कि नंबरिंग आपको स्टार्ट करना है यहाँ से 1 2 3 4, फिर इसको देना है 5। फिर आप नंबर आगे कंटिन्यू करें 7 8 9 10। क्लियर है? ओके, तो ये मैंने नंबरिंग दे दी। अब आपको क्या करना है? कौन सा कंपाउंड है? पायरो कंपाउंड है, पायरो है। तो सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट लिखेंगे? पायरो। फिर हम क्या लिखेंगे भाई? चर लगा के लिखेंगे। चर लगा के लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे भाई? नंबर कम, यहाँ पर हम ज्यादा नंबर पहले लिखते थे, बाद में कम। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले कम वाले लिखना और बाद में ज्यादा वाला। कम नंबर लिखना कितना था? 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे पहले 4 और कितने नंबर लिखने थे? 5। तो हम लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4.5। दैट्स इट। अगर उसमें 0 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रिज कार्बन तो नहीं है तो आपको कंसिडर करना है कि भाई उसमें 0 कार्बन है या फिर 1 कार्बन है, नहीं। बस यहाँ पर छोटे में कितना कार्बन है वो लिखना, बड़े वाले में कितना कार्बन है वो लिखना। दैट्स इट। और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 9। 9 के टोटल होते हैं 9। सभी के बीच में कितने होते हैं? तो ए है और कोई भी मतलब राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरो 4,5,9,8। राइट। तो इस तरह से आप लोगों को नाम लिखने होते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड, ट्राइसाइक्लो कंपाउंड एंड पायरो कंपाउंड। ओके डन। तो यहाँ पर हमारा ये जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है ये खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ नॉमेनक्लेचर वाला ये पार्ट जो होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी आप लोगों को क्या करना है? इसकी जितनी भी एक्सरसाइज आप लोग के पास अवेलेबल है तो आपको बस सॉल्व करके देखना है। ठीक है डन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।